गर्मी हो या सर्दी, घर के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते। एक हाउस वाइफ के लिए ये 24 घंटे की जो ड्यूटी है, और अक्सर तो हम रात में भी काम कर रही होती हैं, लेकिन आजकल जो गर्मी पड़ रही है, ऊपर से जुलाई का महीना और हाड़ लगा हुआ है, इतनी हबस वाली जो गर्मी है, यहाँ पे मैं कैसे अपने घर को और कैसे मैं अपने किचन को मैनेज करती हूँ, आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं आपको बताऊँगी कि कैसे गर्मी में हम अपने घर को एक प्लान के साथ सारे दिन की जो प्लानिंग करके हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं, तो वो कैसे हम उस टाइम को मैनेज करते हैं और कैसे हमने अपने घर को और अपने किचन को मैनेज करना है, आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट लेवल लाइफ व्लॉग में खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जनाब, आजकल बहुत ही हबस वाली गर्मी पड़ रही है और हाड़ में तो बहुत ही सख्त गर्मी होती है, और इस शदीद गर्मी में हम किचन में तो 10-15 मिनट इतनी मुश्किल से ही खड़ा हुआ जाता है कि समझ ही नहीं आता कि हम अपने किचन का काम और घर के कामों को कैसे मैनेज करें। घर के काम तो जैसे तैसे हो जाते हैं, डस्टिंग है, झाड़ू है, सफाई सुथराई है, इसका तो हम वक्तन फवक्तन सारा दिन लगे ही रहते हैं, क्योंकि पंखे भी चल रहे होते हैं, एसी भी चल रहा होता है और एयर कूलर भी चल रहा होता है, तो कमरों में इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। लेकिन जब हम किचन में जाते हैं तो आप यकीन करें 10-15 मिनट तो बहुत ही मुश्किल से वो खड़ा जाता है कि हम मेरा तो दिल करता है कि मैं जल्दी जल्दी फटाफट से झटपट खाना बनाऊं और बाहर निकल आऊं। तो इसके लिए मैंने कौन सी अपनी एक आदत बनाई है जो मैं उसको अपना कर मैं अपनी लाइफ को आसान और सुकून से गुजार रही हूँ। और जितनी भी गर्मी हो, मैं खुद को फिट और एक्टिव रखने की कोशिश करती हूँ और मैं अपने सारे काम टाइम पे मैनेज कर लेती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ के उसके बाद तस्बीहात पढ़ के ज़िक्र अज़कार करके मैं नाश्ते के लिए किचन में आ जाती हूँ। साथ साथ डस्टिंग भी करती रहती हूँ, साथ साथ नाश्ते के लिए जो हांडी है या जो कोई आमलेट है वो भी उसका कटिंग वटिंग करके वो रख देती हूँ। और बच्चे, आपको पता है आजकल है गर्मियाँ, छुट्टियाँ हैं और फिर बच्चे भी घर होते हैं। और अभी यहाँ मैं बना रही हूँ कचनार आलू, और ये मैंने बॉईल करके रखी हुई थी फ्रीज़र में, और बच्चों की भरपूर फरमाइश पे आज ये मैं बना रही हूँ और ये बहुत ही मज़े की बनती है। यहाँ ये साथ साथ नाश्ता भी हो रहा है और अंदर से मैंने पूरी डस्टिंग कर ली। डस्टिंग करने के बाद यहाँ नाश्ते की तैयारी हो रही है। नाश्ता बना के बच्चों को नाश्ता करा के और ख़ुद भी नाश्ता करके फिर मैं अंदर जाती हूँ। आधा घंटा या फिर 1 घंटा रेस्ट करने के बाद तो मेरी कोशिश होती है 9-10 बजे मैं दोपहर का खाना ही बना लूँ, क्योंकि ये जो ठंडा ठंडा मौसम होता है, अगर आपका सालन बनना हो तो फिर रोटी बनाना कोई मुश्किल नहीं होती। और उसके साथ साथ मैं साथ ये अगर कोई कौरमा बनाना हो या कोई सब्ज़ी बनानी हो तो वो मैं साथ साथ, अगर गोश्त बनाना हो तो उसके लिए मैं गोश्त को निकाल के वो रख देती हूँ और साथ साथ प्याज थूम भी छीलती रहती हूँ। लेकिन अगर कोई सब्ज़ी काटनी हो या सब्ज़ी बनानी हो तो फिर वो सब्ज़ी को लेके उसको काट के रख देती हूँ और उसके बाद वक्त पे ये कर लेती हूँ। इससे ये है कि थोड़ा सा मेरा टाइम भी बच जाता है और मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है कि मैं अपने और दूसरे घर के कामों को भी देख लूँ। और शदीद गर्मी में कोशिश किया करें कि आप नींबू पानी बना के रखें, सत्तू पिएं, तुसम बलंगा पिएं और उसके बाद अपने आप को फ्रेश रखें। और ये मेरी एक रूटीन है कि मैंने ज़रूर सत्तू का एक मग लेना है, उसको ठंडा यख और अच्छा मीठा हो वो आप पिएं। और उसके बाद शिकंजबीन लें, वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ नींबू पानी वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सख्त गर्मी है और यहाँ पे हम जो औरतें हैं अपने घर के काम करके, किचन में काम करके, जो हमारे पसीने से हमारी जो इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, ये नींबू पानी और ये शिकंजबीन पीने से वो हमारा एनर्जी लेवल फिर से एक्टिव हो जाता है। और यहाँ पे ये गंदम मेरी हेल्पर निकाल रही थी, क्योंकि आटा हो गया था ख़त्म और इतनी शदीद कड़ाके की धूप है, आपको नज़र भी आ रही होगी। और ये निकलवा के गंदम, इसको फिर हम ये इसके आटा पीसने के लिए जाएगी और उसके बाद फिर इसको भी अंदर स्टोर करके रखूँगी। तो माय डियर सिस्टर, गर्मी में बहुत है, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको वक्तन फवक्तन उनको कहें कि बेटा जाएं पानी पिएं। और भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती, 1-2 निवाले रोटी के खा के बस पानी ही पिया जाता है। लेकिन आप अपने बच्चों को वक्तन फवक्तन दिया, क्योंकि पानी खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी का पी लें और फिर जब खाना खा रहे हैं उसके दौरान आपने बिल्कुल भी पानी नहीं पीना। इससे ये है कि एक तो पेट फुल हो जाता है और जो आपका खाना है वो भी आधा रह जाता है, बच जाता है। तो खाने के एंड में वो भी 10-15 मिनट के बाद आप रेस्ट दें मैदे को और उसके बाद आप अपना
پانی پئیں۔ شدید حبس والی گرمی میں بس یہی ایک عادت ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھیں اور ناشتے کے ساتھ ساتھ اپنے لنچ کی بھی تیاری شروع کر دیں، اور دوپہر میں کوئی ملک شیک ہو گیا، شکنجی، ستو وغیرہ یہ لے لیں، اور اس کے بعد عصر کے بعد یا پھر مغرب کے بعد ہم ادھر گاؤں میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ عصر کے بعد تو ہم تیاری شروع کر ہی دیتے ہیں اپنے ڈنر کی، اور جو بھی بنانا ہو وہ پھر عصر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد پھر وہ ڈنر کی تیاری شروع ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ڈنر کر آ کے عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سے اپنے کمروں میں جا کے ہم اے سی چلا کے سو جاتے ہیں۔ اس کڑاکے کی گرمی میں خود کو بھی بچائیں اور بچوں کو بھی بچائیں، اور اپنے آپ کو ٹھنڈی جگہ میں اور ٹھنڈا کمروں کو بھی ٹھنڈا رکھیں، اور فرش میں بھی بار بار اگر آپ کے سیمنٹ والے فرش ہیں تو بار بار اس کو بھیگوئیں، کیونکہ میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں بار بار اپنے برآمدے کے فرش میں یا کچن کا وہ بھی سیمنٹ والا ہے تو وہاں پہ پانی کا بار بار چھڑکاؤ کرتی ہوں، اس سے یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹھنڈا کا احساس ہو۔ اور اسی طرح اپنے آپ کو بھی ایکٹیو رکھیں۔ اور یہاں دیکھیں یہ میری ہیلپر بیچاری کہہ رہی تھی کہ باجی دیکھیں میں نے یہ گندم نکالی اور گرمی کی وجہ سے یہ بھی خراب ہو رہی ہے، کیونکہ تھوڑا سا آپ کو پتہ لاٹ لگ جاتی ہے، اس طرح کی کوئی مسئلہ پڑ جاتا ہے شدید گرمی میں تو گندم بھی تھوڑی تھوڑی خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ اس کو بھی دھوپ میں نکلوا کے اس کو ہوا لگوائیں تاکہ یہ زیادہ خراب نہ ہو۔ اور اسی کے ساتھ ہی ولاگ کو میں یہاں کرتی ہوں اینڈ، اور یہاں پہ یہ ایک بڑے سے بورے میں سارا گندم ڈال کے یہ آٹا پیسنے کے لیے جائے گا، پھر ہم اس کو ٹینکی میں ڈالیں گے، اور اس طرح یہ پورے 1-1.5 مہینے کے لیے ہمارا آٹا سیو ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں یہاں کرتی ہوں ولاگ کو اینڈ۔ آپ کو ولاگ کیسا لگا کیسا نہ لگا مجھے ضرور بتائے گا، اور اپنی روٹین کو ہمیشہ سیٹ رکھیں، اور اپنے گھر کو ہمیشہ ٹھنڈے ماحول میں رکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ یہی تلقین کریں کہ گرمی میں باہر نہ جائے۔ اگر بہت زیادہ ضروری کام ہے باہر جانے کا تو ان کو کہیں کہ بس 5 منٹ کے لیے باہر جائیں، وہ کام کر کے فوراً سے اندر آئیں، زیادہ دیر باہر ان کو گرمی میں نہ جانے دیں۔ اور اگر آپ لوگوں نے بھی گرمی میں جانا ہے تو کوئی ٹھنڈا تولیہ لیں، اس کو سر پہ ڈالیں، اور سن گلاسز کا استعمال کریں، اور اس کے بعد اپنے گھر کو ہمیشہ پرسکون اور ٹھنڈے والا ماحول بنائیں۔ گرمی میں غصے پہ خود کو کنٹرول رکھیں، کیونکہ گرمی میں شدید گرمی کی وجہ سے اکثر جو ہاؤس وائف ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں، تو اپنے غصے کو بھی کنٹرول رکھیں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا کیسا نہیں لگا۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔